जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आइए एक बार फिर हम आपको स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम लोग इस विशेष टॉपिक पर परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करेंगे और ये है प्रार्थना। प्रार्थना हम लोग पर्सनली अलग प्रार्थना का समय हम लोग रखते हैं, लेकिन एक निजी प्रार्थना का जीवन है। वो हमें क्या करता है, हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम लोग करते हैं। जितना हम करेंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ आज हम लोग फैमिली या एक साथ बैठकर प्रार्थना करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग एक परिवार में रहते हैं तो पौलुस कुरिन्थियों के चर्च, मतलब जो कलीसिया एक साथ मिलती है अपने परिवार में या घर में, जो चर्च है उसके बारे में सिखाता है। कुरिन्थियों में हम लोग इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ वो बताता है कि किस मतलब एक ऑर्डर है चर्च का, जो प्रार्थना का जो पूरा मीटिंग जो हम लोग एक साथ बैठकर करते हैं या साथ में प्रार्थना करते हैं, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर प्रार्थना एक रैंडम तरीक़ा से अगर हम करेंगे तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा परिवार में भी हम लोग, हमारा, मेरे माँ, हमारे बच्चे, हम लोग बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए। जब भी हम लोग एक साथ मिलते हैं, पहले जब हम लोग सब, उनके जब शादी नहीं हुआ था, हम लोग सब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब हम लोग एक टाइम फिक्स किया था कि ऐसा टाइम में हम लोग एक साथ बैठकर रोज़ हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग के लिए जो इवनिंग 6 o'clock था, उस टाइम हम लोग के लिए ये ठीक था, उस समय कन्वीनियंट था। तो वो समय हम फिक्स कर दिया था। तो हम लोग का सब बच्चे लोग, हम सब बैठकर प्रार्थना करते थे। और एक बात इसमें हम लोग को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हम लोग को इनवाइट करना चाहिए सबको बैठने के लिए प्रार्थना में। अगर कोई नहीं आया तो उन लोग को, हम लोग को फोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो मतलब अंदर से जो उसको जब ठीक नहीं लगता है कि हमको इन लोग का साथ बैठ के प्रार्थना, तो उन लोग का साथ बैठना भी नहीं चाहिए। और एक बात है, जो जिसको परमेश्वर चुनता है उन्हीं लोग वहाँ पाए जाते हैं, जो प्रार्थना का सर्कल होता है, जब हम लोग बैठकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जब मेरे बच्चे सब, हम लोग एक साथ प्रार्थना हम लोग करते थे। अब भी उन लोग नहीं है, जब भी आते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर, मेरा माँ और हम रोज़ हम लोग को 6 o'clock को हम लोग को ज़रूर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम आपसे एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ कि जो उस सर्कल में उन लोग का सबका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ था, और उन लोग सब अभी बहुत ही अपने अपने परिवार में उन लोग भी ये फॉलो करते हैं। उन लोग का लाइफ, पर्सनल लाइफ भी उन लोग का बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। और उन लोग ये चाहता है कि उन लोग को बच्चों भी वैसा ही रहे। तो ये एक ट्रेनिंग भी हो जाता है उन लोग के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। तो आइए अभी हम लोग उस पर थोड़ा बहुत मनन करेंगे, जो इस चर्च के बारे में कहता है। अगर हम लोग एक परिवार में एक साथ हम लोग विश्वासी रहते हैं, तो उस घर को भी हम लोग चर्च बोल सकते हैं, कलीसिया बोल सकते हैं, क्योंकि एक डोमेस्टिक चर्च है। आपका घर ऐसा ही होना चाहिए, क्लीन, और आपको परमेश्वर का डर भय से चलना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारा प्रेयर मीटिंग्स भी होता है, महीने में एटलीस्ट 4 times हम लोग मिलते हैं प्रेयर में, प्रार्थना में। तो उन लोग जब आते हैं, हमारे प्रार्थना के मेंबर्स, उन लोग का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन लोग सोचते हैं मेरा घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक चर्च या चैपल के जैसे लगता है। छोटा चर्च को चैपल बोलते हैं। तो उस तरह उन लोग को महसूस होता है कि आपका घर में कोई आने से आपका घर एक छोटा सा चैपल जैसे लोग को महसूस होता है। अब थोड़ा सा अपने आप सोचिए, क्यों आपको क्या करना चाहिए। आइए हम लोग
वचन में जाएंगे। और आज हम लोग इस फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 14 और वर्सेस 26 से 29 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको सिर्फ फ्यू पॉइंट्स यहाँ से बोल सकते हैं। 26 वर्स में ऐसा लिखा है, तो फिर क्या करना चाहिए? तुम जब इकट्ठे होते हो तो तुम में से कोई भजन, कोई उपदेश और कोई आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करता है, कोई किसी अन्य भाषा में बोलता है तो कोई उसकी व्याख्या करता है। यह सब बातें कलीसिया की आत्मिक सुदृढ़ता के लिए की जानी चाहिए। ये 27 से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि क्या किस तरह एक ऑर्डर होना चाहिए। हम लोग का जो हम लोग प्रार्थना में बैठना है तो ऑर्डर होना चाहिए। इस ऑर्डर में ऐसा है कि हम जब इकट्ठा होता है, इसका मतलब है हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और उसमें क्या है, पहले हम लोग को परमेश्वर का उपस्थिति में आना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर को इनवाइट करना चाहिए उस ग्रुप में एक साथ जब हम लोग बैठते हैं। और हम लोग किस तरह उसको इनवाइट करेंगे? पहले हम लोग को स्तुति करना चाहिए एक साथ। ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। इस तरह कुछ कम से कम एक 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हम लोग को सिर्फ स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग को गाना, इसमें हम लोग को सबको एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि कौन वर्शिप सॉन्ग गाएगा। तो जब हम लोग वर्शिप सॉन्ग स्टार्ट करेंगे, हम लोग को भी उन लोग के साथ वर्शिप सॉन्ग करना चाहिए। ओपनिंग प्रेयर के बाद वर्शिप सॉन्ग के बाद में हम लोग को क्या करना चाहिए? साम, एक भजन संगीता से एक भजन हम लोग को रीड करना चाहिए। उसको भी कोई भी एक मेंबर वो ग्रुप का वो रीड करेगा, हम लोग सब सुनना चाहिए। और इस तरह हम लोग को रोज़ एक नया साम पढ़ने का मौका मिलता है और सीखना को मिलता है उस साम से, उस भजन से। फिर हम लोग को एक वचन खोलना है, रीडिंग खोलना है, उसको एक मेंबर को रीड करना होगा और सब कोई ध्यान से उस वचन को सुनना चाहिए। उस सुनने के बाद में हम लोग को कोई भी वर्ड अगर हम लोग को टच किया वहाँ से, तो हम लोग को समय मिलना चाहिए कि हम लोग बैठकर अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमको कौन सा वचन उसमें से हमको टच किया है, हमसे परमेश्वर से बात किया है। तो फिर हम लोग को समय मिलेगा कि हम लोग उसके बारे में 1-2 लोग जिसको प्रभु अगुवाई करता है बोलना चाहिए कि हाँ, हमको परमेश्वर के जो आज्ञाकारिता के बारे में इसमें लिखा था, मुझे उसको छुआ है वचन, क्योंकि मुझे इस बारे में हमको परमेश्वर प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे चेंज करना है, मैं उतना आज्ञाकारिता में नहीं रहती हूँ या रहता हूँ। या अगर उसमें लिखा है कि हम लोग को एक आपसी प्रेम होना चाहिए एक दूसरे से, या उसमें लिखा है कि एक क्रोधित मन जो अंदर में रहता है उसको हमको ठीक करना चाहिए। इस तरह हम लोग को उस दिन थोड़ा सा डिस्कशन में हम लोग को बैठना चाहिए, लेकिन प्रेयरफुली, एकदम साइलेंट में और अच्छा से हम लोग को करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग को एक टाइम होना चाहिए कि जब हम लोग औरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह कोलोसियंस में लिखा है, पॉल लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। कोलोसियंस 4:2-3-4-5-14 तक अगर आप लोग पढ़ेंगे कोलोसियों का जो चैप्टर में, पौलुस उनके चर्च को बोलता है कि मेरे लिए ज़रूर आप लोग सदा प्रार्थना करते रहना और मेरे लिए प्रार्थना करने का नहीं भूलना, और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, इसमें लिखा है। आप लोग पढ़ना। और इस इंटरसेशन जो जिसको बोलता है प्रेयर रिक्वेस्ट के टाइम में हम लोग को, अगर कोई आपको बोला है कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, उसका शादी नहीं होता है, किसी के लिए नौकरी नहीं है, या कोई बीमार है, या कोई बच्चा डिसोबीडियंट है,
पेरेंट्स का बात नहीं सुनता है, तो उस समय हम लोग को एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। और वेरी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अपना जो कलीसिया का जो हेड है, जो फादर है या सर्वेंट ऑफ गॉड है, पास्टर है, उनके लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। हमारे ओन कलीसिया के लिए भी हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन और भी सब जगह स्प्रेड हो, सुसमाचार लेकर जाएं सब, और परमेश्वर उनको वो सुसमाचार दे, क्या उन लोग को किसको सिखाना है, क्या बोलना है, इसके लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। फिर हम लोग को हम लोग 5th पॉइंट में आएंगे कि अगर किसी को जैसी प्रार्थना का समय में अगर परमेश्वर उनको अन्य भाषा में अगुवाई करता है प्रार्थना करने के लिए, उसको करना चाहिए, लेकिन 1-2 लोग करना चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। फिर हम लोग को 1 या 2 जो जैसा प्रकाशन प्रभु देता है, प्रोफेसी, वो भी गिफ्ट ऑफ गॉड है। अगर आपके अंदर में प्रोफेसी क्या है, परमेश्वर आपसे बात करता है, किसी के बारे में आपको बोलना है कि हमारे फैमिली के अंदर में कि कोई है जो बहुत दुखी है या किसका पास अभी तक नौकरी नहीं मिला है, तो हम लोग को ऐसा बोलना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए कि जैसे प्रभु बोलता है हम लोग के अंदर से, आप मत डरो, वेरी सून, बहुत जल्दी आपको एक परमेश्वर एक दरवाज़ा खोलेगा और आपको एक अच्छा नौकरी मिलेगा, इससे भी अच्छा नौकरी जो आपने खोया है, इसी आपको बोलना है। या किसी का रिज़ल्ट के बारे में घर में, या किसी का शादी नहीं हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनके बारे में प्रोफेसी कर सकते हैं। किसको प्रभु जो सर्कल में है, किसको अगुवाई मिलता है प्रभु से, वो ऐसा बोल सकता है। फिर हम लोग को एंड में हम लोग को पहले एंड करने के पहले हम लोग को खड़ा होकर हम लोग को लॉर्ड्स प्रेयर बोलना चाहिए एक साथ। ये कंक्लूजन प्रेयर होगा, लॉर्ड्स प्रेयर, एंड देन हम लोग को फिर एक आर्मर पहनना चाहिए, क्योंकि आर्मर रोज हम लोग को अपने आप में पूरा कवच, जो संपूर्ण जो कवच है परमेश्वर का, उसको हम लोग को पहनना है। वो हम लोग को बाय हार्ट होना चाहिए, हम लोग को उसको पूरा याद करके रखना चाहिए। तो हम लोग सब एक साथ बोल सकते हैं वाला वो वचन को, जो एफिशियंस 6 में है, पुट ऑन द फुल होल आर्मर, मतलब परमेश्वर का संपूर्ण कवच का धारण, उसको बोलते हैं हिंदी में। और वो क्या है, उद्धार का हेलमेट, जो सिर में लगाता है, उद्धार का हेलमेट लगाना चाहिए। धार्मिकता का झिलम, ब्रेस्ट प्लेट, और सत्य का फेटा, दैट इज बेल्ट, और विश्वास का ढाल, वो शील्ड है, और वचन का सैंडल, मतलब जो पहनकर हम लोग को तैयार रहना चाहिए वचन सुसमाचार बोलने के लिए, उसका सैंडल। और एक तो है पवित्र वचन का तलवार हमारा साथ रहना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह ने शैतान को हराया, वचन से हराया, उस तलवार मुंह में हमेशा वचन होना चाहिए। ये हमारा फुल आर्मर है, संपूर्ण कवच। इसको हम लोग को सबको बोलना चाहिए डेली अपना प्रार्थना के बाद में। इसको हम लोग को पूरा मतलब बाय हार्ट होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग को लास्ट में आशीष वचन बोलकर हम लोग को इस प्रार्थना को एंड करना चाहिए। ये एक ऑर्डर है, प्रेयर ऑर्डर। आशीष वचन क्या है? द ग्रेस ऑफ गॉड, जो हम लोग बोलते हैं ना, ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। हिंदी में ऐसा बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सब के साथ हमेशा रहे। ये बोलकर हम लोग को प्रार्थना का ये ऑर्डर को एंड करना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, इसमें बहुत ही सुंदर से हम लोग प्रार्थना को कंडक्ट कर सकते हैं। कभी जब हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठते थे, तब हम लोग भी हाथ पकड़ के हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर बोलते थे एक साथ, और हमको बहुत ही अच्छा लगा जब मेरा बेटी
का घर में जब हम गया था तो हम और मेरा छोटा सा ग्रैंड डॉटर जब हम लोग बैठ के प्रार्थना किया था तो वो बोला ग्रैनी चलो हम लोग हाथ पकड़ के लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। तो वो ट्रेडिशन मेरा बेटी अभी भी फॉलो करता है अपना घर में, हाथ पकड़कर द लॉर्ड्स प्रेयर बोलने का। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने हम सब से आज बातें किया कि हम लोग को किस तरह पारिवारिक प्रार्थना को कंडक्ट करना चाहिए और उसमें हम लोग किस तरह एकदम आत्मा और सच्चाई से हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसे दिखाने के लिए नहीं लेकिन पूरी रीति से आत्मा और सच्चाई से हम लोग परमेश्वर का आराधना, प्रार्थना और औरों के लिए प्रार्थना, वचन में ध्यान देना, भजन संगीता को पढ़ना और वर्शिप को बहुत सुंदर से हम लोग करना और फिर लॉर्ड्स प्रेयर, फिर फुल आर्मर हम लोग को पहना, क्योंकि शैतान सब समय हम लोग का लड़ाई इंसान से नहीं है, हम लोग की लड़ाई शैतान से, इसीलिए हम लोग को फुल आर्मर पहनकर तैयार होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आप लोग भी इस प्रार्थना का जो ऑर्डर है इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। May God bless each one of you, my dear friends.